सुखपाल, हस्सा कुंवरपाल, अतुल वर्मा। नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। देवों के देव देवादिदेव महादेव भोलेनाथ की विशेष आराधना का पर्व शिवरात्रि है, जो कि इस बार अगले दिन शुक्रवार को देश भर में मनाया जाएगा। इसको लेकर जिले भर की सड़कों पर कांवड़ियों के जत्थे ही जत्थे दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर बम बम भोले के जयकारों से वातावरण शिवमय हो गया है। लाखों की संख्या में कांवड़ियां जल भरकर शहर की सड़कों से गुजर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। कहाँ से आए हैं आप? हम जिला हाथरस से आए हैं। आप हाथरस से आए हैं। आप ये कांवर लेके जा रहे हैं, क्या मान्यता है? मान्यता इतनी है कि मैं मगर 35 बार अकेला ही, मतलब कोई जोटियाँ नहीं है मेरे साथ में, अकेला ही 30 बार चढ़ा सका हूँ। तो इसकी मान्यता क्या आप चढ़ाते हैं? मान्यता का ये है कि मेरा मनोकामना पूरी होती है। मतलब जैसे मैंने आलू दिए पर मुझे चांस मिल गया और रहने के मध्यम बिक के 200 रुपये कट्टे, मेरा 900 रुपये कट्टा बिक गया। मतलब अभी आपकी जो आप चढ़ाते हैं, किस पे चढ़ाते हैं? महादेव, मतलब हमारे हाथरस जिला से मतलब 4 किलोमीटर पैदल रास्ता है महादेव शिव जी की मूर्ति का मंदिर। वहाँ मतलब यात्रा मतलब वहाँ जल चढ़ाते हैं, 3 किलोमीटर पास दूर है। कहाँ से लेके आ रहे हैं आप कांवर? हम गंगाई से ला रहे हैं। जग प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयास लगातार जारी है। इसी श्रृंखला में प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा ठाकुर बाके बिहारी मंदिर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। शुक्रवार शाम को वृंदावन पहुंचे मुख्य सचिव ने डीएम पुलकित खरे, एसएसपी शैल पांडे, नगर आयुक्त अनुनय झा, अपर नगर उपायुक्त क्रांति शेखर सिंह आदि अधिकारियों के साथ वीआईपी रोड में पैदल ही गलियों का निरीक्षण करते हुए ठाकुर बाके बिहारी मंदिर तक पहुंचे। वृंदावन में शुक्रवार से ही कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व के पावन मौके पर जहां भक्तों द्वारा व्रत और विशेष पूजा अर्चना की जाती है, वहां अनेक शिव भक्तों द्वारा शिवालयों में कांवड़ भी चढ़ाए जाते हैं। यहाँ शिव भक्त रामघाट, राजघाट, सारो, कचला आदि से गंगा जल लेकर आते हैं। कांवड़ लेकर आने वाले शिव भक्त अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख शिव मंदिरों में कांवड़ चढ़ाकर पुष्प पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुरेश सैनी। जो कांवड़ लेके आती है, इसकी क्या मान्यता, क्यों लाई जाती है कांवड़? ये तो गंगा मैया लेके आई जाती है अपने भोले बाबा के श्रद्धा चलाने की। हमको कहा कि कांवड़ लेके आनी है, ये हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। लोटेश्वर माथे पर चढ़ानी है या फिर चक्रेश्वर माथे पर चढ़ानी है, जो आप भोले बाबा पूछते हो उस पर चढ़ाइए। कहाँ चढ़ा के हुए आते हैं आप? हम तो सीधे अपने गोवर्धन धाम के बोल के चलेंगे, हमको भाई लोटेश्वर माथे पर चढ़ानी है। कितने दिन लगातार यात्रा में रहते हैं? 15 तारीख को 15, 16, 17, 3-4 दिन लग जाती है। किस तरीके से पैदल ही चलते हैं? पैदल ही आते हैं। कितने किलोमीटर की यात्रा हो जाती है? 180 किलोमीटर के लगे ढगे। कहाँ से लाते हैं? रामघाट से। रामघाट से। तो कब से ला रहे हैं? 15 तारीख से। क्या मनोकामना आगे है? क्या मनोकामना? अब वो तो गुरु मनोकामना तो हमारी है, जो कुछ इच्छा है भोले बाबा जो देगा वो दे देगी। क्या बात है, वो हमारी मनोकामना वो बोले बाबा। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन महाशिवरात्रि बड़ी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रयागराज के मनोकामनेश्वर मंदिर में लाखों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर देश की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। भक्तों की लंबी कतार भगवान शिव से प्रार्थना कर उनको दूध बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सृष्टि की रचना के लिए किए गए दशाश्व यज्ञ से पहले ब्रह्मा जी ने खुद अपने ही हाथों भगवान शिव के प्रतीक को गंगा के तट पर स्थापित कर खुद उनकी पूजा की थी। यहाँ किस लिए आई हैं आप? भगवान की पूजा करने आई हैं। तो आप यहाँ पे क्या जल चढ़ाएंगी, क्या मन्नत मांगेंगी? जी, बस वो हम पढ़ लिख के तो सक्सेस करना चाहते हैं लाइफ में, बस हमें स्ट्रगल करके बस आगे बढ़ना है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पर्व महाशिवरात्रि आज संगम नगरी प्रयागराज में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। भीषण कोहरे के बावजूद भी सुबह से ही गंगा, यमुना और अधश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने वालों का सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालु मां गंगा से अपने देश और घर की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। इस पावन पर्व पर करीब 8 से लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ये बताइए, आज महाशिवरात्रि का स्नान पर्व है, आप लोग आई हैं, आस्था की डुबकी लगाई हैं, क्या इसका महत्व किस तरह से देखती, क्या कहिएगा, कैमरे में देखिएगा? तो ये हर हर महादेव, आज तो ये प्रयाग साल है। हम तो बचपन से मतलब आ रहे हैं, मम्मी के साथ यहाँ नहाते हैं और शंकर जी मतलब जो हमारे घर में देवती देवता होते हैं उनको लेके आते हैं, यहाँ स्नान कराते हैं, खुद भी करते हैं। उसके बाद मनकामेश्वर मंदिर भी यहाँ संगम के किनारे बहुत प्रसिद्ध है।
तो उसमें हम डुबकी लगाते हैं और वहाँ जाके पूजा करते हैं भोलेनाथ की। और आज के दिन शंकर पार्वती जी का माना जाता है कि विवाह हुआ था, तो इस कारण हम लोग मनकामेश्वर जाके वहाँ पूजा करते हैं और बेलपत्री भांग धतूरा जो भी है वो वहाँ पे चढ़ाते हैं शंकर। तो आज आप लोगों ने बाल गोपाल जी को भी स्नान यहाँ पे कराया है, क्या क्योंकि वो उनके भी रूप हैं, भोलेनाथ तो हर रूप में है, तो इसलिए सारे भगवान तो बराबर है। एक दिन के लिए तो हम केवल नहीं मान सकते ना, हमारे लिए तो हर दिन है महादेव का। परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम महिमा सिंह है, मैं पुलिस लाइन से। कांकेर में जिले भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। 25 दिन से अधिक समय में बैठे कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांगें नहीं पूरी की हैं, बल्कि प्रशासन की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को 48 घंटे के भीतर कार्य पर वापस लौटने के लिए आदेश जारी किया है। आप लोगों ने कौन सा ज्ञापन जलाया है, कौन सा ज्ञापन को जलाया है आप लोगों ने? आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का पूरे छत्तीसगढ़ में आज 26 दिन हो गए हड़ताल पर बैठे हुए। शासन द्वारा हमसे बातचीत तो नहीं किया गया है, लेकिन एक दमनकारी नीति अपनाया जा रहा है। उनके द्वारा हमको धमकी दिया जा रहा है और अल्टीमेटम जारी किए हैं कि 48 घंटा के अंदर आप लोग अपने काम पे वापस लौटिए, नहीं तो आप लोग के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम ये बोलते हैं कि शासन हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपना के हमको डराना चाह रहा है, धमकाना चाह रहा है। आप लोग ये बताइए कि इतने कम मानदेय में जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम कर रही है, वो काम कोई भी विभाग के कोई भी कर्मचारी नहीं कर सकते। इतने महंगाई में हम लोग इतना काम कर रहे हैं और ऊपर से हमको डराया धमकाया जा रहा है। ये बहुत ही शासन का गलत रुख है। उसको आज हमने जला के हम अपना 48 घंटे के भीतर हमको कोई डर नहीं है कि शासन क्या कार्रवाई करती है हमारे ऊपर, क्योंकि हम जायज मांग के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसको हम आज लेके रहेंगे, ये हम निर्णय लेके बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दिनेश गांधी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी डोंगर गांव मंडल के द्वारा बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की हत्या और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में शहर के राम द्वार चौक में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया गया। साथ ही दिव्यांगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। आज अभी जो चक्का जाम का कार्यक्रम हुआ था, बस्तर में लगातार टारगेट किलिंग का कार्यक्रम हो रहा है और उसमें भी चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार 4 हत्याएं हुई है, जिसके विरोध स्वरूप पूरे प्रदेश के 78 विधानसभा क्षेत्रों में आज चक्का जाम का कार्यक्रम आहूत किया गया है। प्रदेश सरकार को इस बात की चेतावनी देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या बंद की जाए। और ये हत्याएं भी इसलिए हो रही है कि कार्यकर्ताओं में एक दहशत का वातावरण बने, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर में कैद हो जाए और वो घर से ना निकले। जबकि अभी जो खास करके बस्तर और सरगुजा में ऐसा वातावरण है कि वहाँ पे दोनों जगह पर कांग्रेस का आने वाले विधानसभा चुनाव में सफाया होना है, ये तय दिख रहा है, इसलिए भय का वातावरण बनाया जा रहा है। एमबीसीबी जिले के विकासखंड भरतपुर के मनरेंद्रगढ़ तिराहे में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों द्वारा बीजेपी नेताओं की हत्या और छत्तीसगढ़ में ध्वस्त कानून व्यवस्था के विरोध में शुक्रवार को बीजेपी ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन चक्का जाम किया। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर नक्सली हमले में मारे गए भाजपा नेताओं को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मनरेंद्रगढ़ तिराहा में हम समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा चक्का जाम का आयोजन किया गया। इस चक्का जाम का मुख्य उद्देश्य ये था, कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है, भूपेश बघेल की जो सरकार है, इनके द्वारा जो हमारे बस्तर में जो नरसंहार कराया जा रहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जैसा हो रहा है, अभी 4 कार्यकर्ताओं की इस तरह से नरसंहार कराया गया है, उसकी भारतीय जनता पार्टी जनकपुर मंडल, कोरडोल मंडल, कुआरपुर मंडल की तरफ से हम समस्त कार्यकर्ता कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और हम साथ ही कांग्रेस सरकार से हम मांग करते हैं, ये जो अराजकता का माहौल है इसे तुरंत बंद करें और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं इन पर जो भी ये घटनाएं हो रही हैं इसको तुरंत रूप से बंद किया जाए। विधवा की निर्मम हत्या, सिर और धड़ अलग अलग मिले। एफएसएल टीम मौके पर चित्तौड़गढ़ विजयपुर थाना इलाके के
पंजूडल गांव में एक विधवा महिला के निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। उसका सिर और धड़ अलग अलग हिस्से में मिले हैं। हत्या की वारदात 4 से 5 दिन पुरानी बताई जा रही है। शव पूरी तरह से सड़ चुका है और गंध मार रहा है। परिजन आज सुबह घर पहुंचे तो अंदर से कुंडी को बंद करके पाया गया। दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए। अंदर बिना सर की लाश पड़ी थी। सर, बात की जाए घटना घटित हुई है, किस तरह की पूरी वारदात रही है? आज दिनांक 17/2/2022 को सुबह करीबन 10 बजे सूचना मिली कि एक महिला का गर्दन काटकर कहीं छुपा दी है। इस पर मैंने एसएमआई जाब्ता के पचुंडा पहुंचा। खादा सीमा डिप्टी साहब को भी निवेदन किए गए। मौके पर पहुंचा एफएसआर टीम और एमओबी की टीम बुलाई गई। डिप्टी साहब भी मौके पर पता थे। उन्होंने दास का अवलोकन किया एफएसआर टीम के वह एमओबी टीम के। तो दास उसी के कमरे में पड़ी हुई होकर गर्दन कटी हुई थी। जो गर्दन पास ही के में एक खंडरनुमा मकान था, उसकी बखारी थी, उसमें गर्दन छुपा रखी थी उसकी। उस पर गर्दन को निकाल के ये हॉस्पिटल में लेकर आए। उसके भाई महेंद्र सिंह ने एक रिपोर्ट पेश की जिस पर कानूनी प्रकरण दर्ज होगा। प्राथमिक तौर से क्या लग रहा है आपको? प्राथमिक तौर पर हत्या है। नहीं, हत्या तो क्या कारण हो? वैसे आपने पूछताछ भी कारण क्या है? एफएसएल वगैरह आपने करवाई है? एफएसएल करवाई है, लेकिन रात करीबन 2-3 दिन पुरानी लग रही है, 3-4 दिन पुरानी लग रही है। इस पे के बाद में जो भी पोस्टमार्टम कराएंगे वही बताएंगे। मादक पदार्थ तस्कर परिवार पर एनसीबी का छापा। 3 करोड़ की अफीम के साथ डोडा चूरा और नशीली गोलियां बरामद की है। पुलिसकर्मियों सहित 3 गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच की टीम ने जिले के मंगलवार इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की। मौके से करीब 3 करोड़ से अधिक की अफीम के साथ डोडा चूरा और नशीला गोलियां बरामद की है। कार्रवाई के दौरान एक पुलिसकर्मी सहित 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने आज आरोपियों को एनडीपीसी कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया। दरअसल यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर 14 फरवरी की रात नीमच यूरो टीम द्वारा अंजाम दी गई। क्या घटनाक्रम कैसे क्या रहा? केंद्रीय नारकोटिक्स आयुक्त नीमच द्वारा ग्राम चकतिया में अवैध अफीम की तस्करी की सूचना मिलने पर पूरी टीम ने दबिश दी है और ग्राम चकतिया में मोती अहीर के 4 लड़कों के निवास स्थान और उनके ढाबों से तलाशी ली गई और तलाशी में करीब 30 किलो अफीम और 787 किलो डोडा चूरा और करीब 4 किलो नशीली दवाइयाँ वहाँ से बरामद हुई और काफ़ी वाहन वहाँ से जब्त किए गए हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स आयुक्त की टीम ने वहाँ रामेश्वर और भेरूलाल और एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, जिन्हें आज विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस चित्तौड़गढ़ में पेश किया गया है और न्यायालय ने उन्हें विभागीय अभिरक्षा में 5 दिन का रिमांड स्वीकृत करते हुए दिनांक 23 फरवरी 2023 तक रिमांड पर सौंपा है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। राजनीति की हो या हो समाज की,